नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जर्नी विद सोनल में। और मैं हूं आपकी होस्ट सोनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे शापित माना जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी वजह से आपकी कभी भी अकाल मृत्यु हो सकती है। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे आप पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जानवर, हवा, पहाड़ किसी से भी बात कर सकते हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप असीम सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हमारी भारत सरकार द्वारा भारत में प्रतिबंधित किया गया है और इसकी सारी प्रतियां सरकारी आदेश से जला दी गई हैं। आखिर क्यों है ये ग्रंथ इतना शापित? इसके पीछे एक बहुत बड़ी रहस्यमयी कहानी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। बताया जाता है कि एक आयुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण कहीं दूर गांव में रहते थे। उन्हें आयुर्वेद आचार्य कहा जाता था। जब उनके घर में बेटी का जन्म हुआ तब उनकी पत्नी अचानक पागल हो गई। एक दिन वो अपने ही हाथ को काटकर खाने लगी। ये देखकर पूरे गांव में दहशत फैल गई। आचार्य ने अपनी पत्नी को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। उन्होंने गांव वालों से भी काफी मदद मांगी, लेकिन उस पागल के डर से किसी ने उनकी मदद नहीं की। अंततः एक दिन उस पागल ने अपना सर खुद काट लिया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। इस बात से ब्राह्मण को बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उसे सभी मनुष्यों से नफरत हो गई। वो अपनी बच्ची को लेकर जंगल में रहने चला गया। धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होती गई। उसका नाम नीलावंती रखा गया। जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, उसमें असीम अलौकिक शक्तियां आती जा रही थी। वो सभी जानवरों, पशु पक्षी, सर्प, पहाड़ सभी से बात कर सकती थी। यहां तक कि वो हवा से भी बात करने लगी थी। ये सब देखकर उसका पिता बहुत अचंभे में पड़ गया। सालों समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन उस लड़की के सपने में एक पिशाच आया। उसने उसे बताया कि वो कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक यक्षिणी है जो इस लोक में फंस गई है। जितनी जल्दी हो सके उसे अपने यक्ष लोक में वापस जाना चाहिए। ये सुनते ही अचानक उसकी नींद खुल गई और वो घर से बाहर निकलकर जंगलों की तरफ बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे वो पिशाच अपने सामने दिखा जो कुछ देर पहले उसके सपने में आया था। उसे देखकर वो बुरी तरह डर गई और घबराकर घर भाग गई। तब से उसे बार बार यही सपना आने लगा। वो पिशाच बार बार सांप के रूप में उसके सामने आता और उसे यक्षलोक में जाने के लिए उकसाता। धीरे धीरे नीलावंती को भी यकीन हो गया कि वो मनुष्य नहीं बल्कि एक यक्षिणी है। पिशाच ने उसे बताया कि अगर वो अपने लोक वापस जाना चाहती है तो उसे उसके बताए अनुसार साधना करनी पड़ेगी। लेकिन उसके पास यक्षलोक वापस जाने का सिर्फ एक मौका है। उसकी साधना में किसी भी तरह भंग नहीं पड़ना चाहिए। पिशाच के बताए अनुसार वो आधी रात को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर गुप्त मंत्रों का जाप करती और पशु पक्षियों की बलि चढ़ाती। जैसे जैसे वो मंत्र सिद्धि करती जा रही थी, उसे अपनी एक किताब में लिखती जा रही थी। एक दिन कुछ गांव वाले जंगल के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि नीलावंती अपनी उंगली काटकर आहुति में चढ़ा रही है और मंत्रों का जाप कर रही है। उसके आसपास जंगल के सभी जीव जंतु घेरा बनाकर बैठे हैं और उसे वहां गड़े किसी गुप्त खजाने की जानकारी दे रहे हैं। ये देखकर उन लोगों के मन में पैसों का लालच आ गया और वो उस जगह पहुंचकर नीलावंती से वो किताब छीनने लगे। मनुष्यों के वहां आते ही यक्षिणी की साधना में भंग पड़ गया और सभी जीव जानवर वहां से गायब हो गए। इससे नीलावंती को बहुत क्रोध आया
क्योंकि उसका एकमात्र द्वार अब बंद हो चुका था। उसने क्रोधित होकर उस किताब को श्राप दिया कि जो भी तुझे लालच में आकर पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और खुद की बलि देगा, और तुझे पढ़ने वाले की आत्मा यक्षलोक में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। तभी से ये ग्रंथ शापित माना जाता है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये ग्रंथ पढ़ा था, जिसके बाद से ही वो अचानक गायब हो गए। तभी से हमारी भारत सरकार ने इसकी सारी प्रतियां जलाने का आदेश दिया। आज पूरे विश्व में इसकी सिर्फ 2 ही प्रतियां हैं, लेकिन वो कहां और किसके पास है ये कोई नहीं जानता। नीलावंती ग्रंथ और इसके बारे में कही एक एक बात पूरी तरह से सत्य है। दोस्तों, आपको कहीं भी किसी भी जगह नीलावंती के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये ग्रंथ भारत में अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इसको अपने पास रखने वाले को जेल हो सकती है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कृपया हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।